पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसे सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बुधवार को श्रीनगर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि मेरे परिवार के सदस्यों को बेवजह तंग किया जा रहा है। पिछले 2 साल से दे हैव बीन लुकिंग अराउंड फॉर माई एसेट्स के कहाँ मकान है, कहाँ ज़मीन है, कहाँ क्या है। जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो अब इन्होंने जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनके यहाँ छापे डालना शुरू कर दिया है। ईडी का मिसयूज़ हो रहा है। ईडी एनआईए है या ईडी है, इट हैज़ बीन वेपनाइज्ड। उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, जिस तरह वहीद को जिस दिन उसने फॉर्म भरा दूसरे दिन उसको लेके गए, तकरीबन 1 महीना उसको एनआईए ने अपनी कस्टडी में रखा और एक ही पर्पज़ था कि किसी तरीके से वहीद कोई ऐसी बात जो है मान जाए जिससे मसला मेरे तक पहुंच जाए। क्योंकि करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है तो इसलिए टेरर के साथ इनको अटैच कर दो। तो उसके बाद उसको 1 महीना टॉर्चर करते, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, उसको सोने नहीं देते थे। को 200-250 लोगों ने उसकी इंटरोगेशन की, सिर्फ कि आप मान जाओ। अगर आप मान जाओगे तो आपको विटनेस बना देंगे और बाकी आपको छोड़ देंगे। इसी किस्म की बातें चलती रही। तो उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कलीग्स हैं, आज भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ वो अल्ताफ़ काम करते थे, जो वो असल में दिल्ली में रेलवेज़ में काम करते हैं। आज उसके घर में छापा मारा, उसको ईडी ने बुलाया। दूसरी अंजुम फाजली जो हमारी एक एमएलए भी थी, शी इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसके घर में यहाँ भी छापा मारा और दिल्ली में भी छापा मारा। कल कोई वजह बताए हुए 2 दिन पहले नईम साहब को, सरताज साहब को, मंसूर साहब को और बशीर मीर को वहाँ से उठा के ले गए। और उठा के ले गए मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई ऑर्डर नहीं था। देयर वॉज नो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कि जो उनको दिया हो हाथ में, कोई समन नहीं, कोई अरेस्ट वारंट नहीं। उठा के ले जाते हैं और कहीं रखते हैं। और उसके बाद यहाँ कुछ मुझे मालूम नहीं कौन है वो प्रेस वाला, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसने शुरू किया जी मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी पूछताछ हो रही है। आज तक उनसे कोई बात ही नहीं किसी ने की। एक तो बिजबेड़ा थाने में है और नईम साहब यहाँ एमएलए हॉस्टल में और बशीर मीर को कहीं वहीं रखा हुआ है। तो मैंने इसलिए बुलाया कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे कई बार कन्वे किया गया कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, जम्मू कश्मीर की फ़िक्र करना छोड़ दीजिए आप। चूँकि मैं उस बात पे आमादा नहीं हुई, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा मसला मेरे हाथों से हल नहीं हो सकता है। मगर जो जम्मू कश्मीर के मज़लूम लोगों की आवाज़ है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 की वजह से जो यहाँ लोगों को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज़ मैंने उठाई है और आगे भी उठाते रहूँगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से जो इन्होंने एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसको इन्होंने अपने हथियार बनाए हुए हैं। हालांकि दे आर वेरी सीरियस एजेंसीज, दे आर सपोज्ड टू इन्वेस्टिगेट वेरी सीरियस चार्जेस। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये लोग इतने गिर गए हैं कि मुफ्ती साहब के मकबरे को भी अभी ऑडिट कर रहे हैं कि वहाँ जो मकबरा बना वो पैसा कहाँ से आया। एक इंसान जिसने इनके साथ हाथ मिलाया, एक बड़े मकसद की खातिर इन पे भरोसा किया, आज जबकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके मकबरे, उनके जो मकबरा है वहाँ पर उस पर भी ऑडिट चल रहा है कि वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।